नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो हमारी भाग 6 है, ठीक है दोस्तों। इससे पहले मैंने 5 पार्ट को बना रखा है और प्रत्येक पार्ट में मैं आपसे केवल 10 ही प्रश्न लेकर आता हूं, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें आप सभी प्रश्नों को सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, जो आपका पहला प्रश्न है, ध्यान देना, वो है गाल बजाना। गाल बजाना का अर्थ क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और आपको इन विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ये ऑप्शन ए हो जाएगा, या ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी होगा? तो दोस्तों, गाल बजाना को क्या पिटाई करना कहते हैं? नहीं भैया। क्या ऑप्शन बी यानी कि गाली देना भी कहते हैं गाल बजाना को? नहीं भैया, ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों, क्या डींगे हाँकना कहते हैं? हाँ भैया, हो सकता है। क्या ऑप्शन डी क्रोधित होना कहते हैं गाल बजाना को? दोस्तों, गलत है। अगर आप क्रोधित होंगे, क्या आप अपना गाल बजाएंगे? नहीं भैया। तो दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि डींग हाँकना, तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। ध्यान दें दोस्तों, शुद्ध शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है दोस्तों। तो दोस्तों, क्या ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन बी, सी होगा, या फिर ऑप्शन डी होगा दोस्तों? तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। अगर मगर करना का अर्थ है। तो दोस्तों, अगर मगर करना का अर्थ क्या है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे साथियों, दिए गए विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। क्या ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा? दोस्तों, क्या अगर मगर करना को कपट करना कहते हैं? नहीं भैया। क्या बहाने बनाना कहते हैं? हाँ भैया, हो सकता है। या इधर की बात उधर करना? नहीं दोस्तों, ये तो चुगलीखोरी होती है। ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। तो व्यर्थ समय गँवाना, अगर मगर करना क्या व्यर्थ समय गँवाना होगा? नहीं भैया। तो भैया, हम लोग जानते हैं ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बहाने बनाना। अगर मगर करना बहाने बनाने को कहते हैं। ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। दोस्तों, आपको बताना है कि उर्वरा किस शब्द के लिए वाक्यांश है, ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए हैं। दोस्तों, क्या ऑप्शन ए यानी कि ऊसर भूमि को कहते हैं? नहीं भैया। क्या ऑप्शन बी यानी कि समतल भूमि को कहते हैं? नहीं भैया। क्या ऑप्शन सी बंजर भूमि को कहते हैं? नहीं भैया। क्या ऑप्शन डी यानी कि उपजाऊ, हाँ बिल्कुल, उपजाऊ भूमि को हम क्या कहते हैं? उर्वरा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर भैया 5। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। दोस्तों, आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। क्या ऑप्शन ए हो जाएगा बृहद संधि? क्या ऑप्शन बी होगा विसर्ग संधि? क्या ऑप्शन सी होगा व्यंजन संधि? या ऑप्शन डी होगा दीर्घ संधि? तो दोस्तों, हम जानते हैं वृद्धि संधि कहाँ होती है? जहाँ किसी भी मात्रा पे डबल मात्राएं लगी हों, चाहे ओ हों, औ हों, तो वहाँ पे हम वृद्ध संधि लगाएंगे। विसर्ग हम जानते हैं दोस्तों, विसर्ग संधि वहाँ रखते हैं जहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग होता है। और व्यंजन संधि में दोस्तों, तो आप जानते हैं जहाँ पर जो है व्यंजन का प्रयोग हुआ होता है। संधि संधि विच्छेद करने पर हमें व्यंजन मिलते हैं दोस्तों, वहाँ व्यंजन होता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी यानी कि दीर्घ दीर्घ संधि हो जाएगा दोस्तों, जो कि बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, तो ध्यान देना क्या हो जाएगा आपका कपीस, कपि धन ईस, छोटी ई होगा और बड़ी ई मिला के क्या हो जाएगा भैया? बड़ी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दोस्तों, आपको बताना है कि दिए गए विकल्प में से सबसे शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों, विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। दोस्तों, क्या ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन बी होगा, सी होगा, या फिर ऑप्शन डी होगा? दोस्तों, आपको सही विकल्प को चुनना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों, विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। दोस्तों, क्या ऑप्शन ए होगा गुण संधि? कि ऑप्शन बी होगा व्यंजन संधि?
कि ऑप्शन सी होगा दीर्घ संधि, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आप इसका भी बिल्कुल सही जवाब देने वाले हैं मेरे साथियों। मेरे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि दीर्घ संधि की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। शुद्ध शब्द क्या है दोस्तों? तो दोस्तों आपको दिए गए विकल्प में से शुद्ध शब्द का चयन करना है मेरे साथियों। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों क्या ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा? तो तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शुद्ध शब्द जब भी बोले ना तो आप विकल्प में से देखिएगा कि सबसे छोटा रूप जो लिखा होता है वही हमारा शुद्ध रूप होता है। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी यानी कि संपूर्ण की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं। देखिए दोस्तों ये बहुत ही छोटा शब्द लिखा गया है संपूर्ण का, और यही हमारा बिल्कुल शुद्ध और शुद्ध मतलब दृष्टि से जो है बिल्कुल सही है, और ये आयोग मानते भी इसको हैं और ये माना भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। सदियों में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो दोस्तों क्या ऑप्शन ए स्वर संधि होगा या ऑप्शन बी विसर्ग संधि होगा, ऑप्शन सी दीर्घ संधि होगा या ऑप्शन डी यानी कि व्यंजन संधि होगा दोस्तों? तो दोस्तों हम जानते हैं सदियों में जो है वृद्धि संधि है। ठीक है, देखो देखना है दोस्तों, लेकिन वृद्धि हमारे विकल्प में तो दिया ही नहीं गया है। तो दोस्तों हम किसे लगाएंगे? तो वृद्धि संधि है क्योंकि डबल यहाँ पे एंटीना देख लीजिएगा, तो आप जानेगा डबल है, अगर एक है तो सिंगल यानी कि गुण संधि हो जाएगा, लेकिन अगर डबल दिया गया ना तो वो वृद्धि हो जाएगा। तो वृद्धि संधि जो होते हैं भैया ये सब स्वर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। व्याकरण, ध्यान देना भैया, व्याकरण करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। तो भैया जो व्याकरण करता है उसे हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिया गया है। व्याकरण, तो दोस्तों क्या आपका ऑप्शन ए हो जाएगा या ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा? तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।